जय हिंद। आप सभी को आज बताने वाले हैं सेट थ्योरी का चैप्टर सेकेंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अभी तक आप सभी को हम लेक्चर 6 तक बता चुके हैं। लेक्चर 7 में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है फाइंड पावर सेट P ऑफ A क्रॉस B यदि A सेट में एलिमेंट है, A सेट बराबर इतना है एंड B सेट बराबर A है, तो A क्रॉस B का पावर सेट निकालना है। तो आप लोग को बताए थे किसी भी सेट का यदि हमें पावर सेट निकालना रहे तो सबसे पहले हम उस सेट का जितना भी पॉसिबल सबसेट होता है वो सबसेट निकाल लेते हैं और उसके सेट को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। समझे? जैसे यहाँ पे A क्रॉस B का पावर सेट निकालना है तो पहले A को B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। तो जब A को B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो A क्रॉस B में जो भी एलिमेंट आएगा, जैसे यहाँ 2 एलिमेंट यहाँ से आएगा, 2 एलिमेंट यहाँ आएगा, तो A क्रॉस B में 4 टोटल ऑर्डर्ड पेयर होगा। मतलब A क्रॉस B में 4 ऑर्डर्ड पेयर होगा और 4 ऑर्डर्ड पेयर से कितना सबसेट होगा, 2 के पावर 4 मतलब 16 सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का टोटल। तो उस 16 सबसेट को एक सेट के अंदर डाल देंगे तो हमें A क्रॉस B का क्या निकल जाएगा, पावर सेट निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन द गिवन सेट्स आर। A सेट में एलिमेंट क्या है बताइएगा, A सेट में एलिमेंट है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिएगा x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस माइनस 4 को राइट में करेंगे तो 4 होगा। x सच दैट x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 2। मतलब A सेट में एलिमेंट करेगा एक 2 और एक माइनस 2। A सेट निकल गया एंड B सेट भी दिया हुआ है क्या, इसमें एलिमेंट होगा 4 और 5। तो देयरफॉर हम लोग A को B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो A सेट का एलिमेंट लिखेंगे 2 और माइनस 2 एंड B सेट का एलिमेंट लिखेंगे 4 और 5। अब क्या करेंगे, इस 2 को इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2, 4, 2, 5। उसके बाद माइनस 2 को 4 के साथ और माइनस 2 को 5 के साथ हम लोग ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो A को B के साथ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग A क्रॉस B का पावर सेट निकालेंगे। समझे? तो A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना है, 1, 2, 3, 4। तो टोटल सबसेट A क्रॉस B का क्या होगा, 2 के पावर 4। तो लिखेंगे नाउ वी हैव, अब हम लोग निकालेंगे नाउ वी हैव पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब A क्रॉस B में जो भी सबसेट होगा, टोटल सबसेट के सेट को हम लोग A क्रॉस B का क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। पावर सेट ऑफ A क्रॉस B को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। समझे? लिखेंगे सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बताए थे कि A क्रॉस B एक प्रकार का सेट है। तो नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। नल सेट जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, इसलिए नल सेट फाई A क्रॉस B का भी सबसेट होगा। तो A को सबसेट कौन हो गया, फाई हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, एक एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट, इसका सेट, इसका सेट, इसका सेट, इसका सेट सबसेट होगा। बताइए, तो लिखेंगे क्या, एक ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखेंगे, 2, 4 का सेट, ऑर्डर्ड पेयर 2, 5 का सेट, माइनस 2, 4 का सेट, उसके बाद माइनस 2, 5 का सेट, उसके बाद फिर अब
अब जो है अब दो दो ऑर्डर्ड पेयर का सेट। अब देखिए इसका सेट, समझे कि नहीं? तो देखिएगा ऑर्डर्ड पेयर 2,4, ऑर्डर्ड पेयर 2,5, ठीक है, इसका सेट। उसके बाद इसको लिए हैं, अब इसको लेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर 2,4, उसके बाद -2,4, उसके बाद देखिएगा इसको लिए है तो दो ऑर्डर पेयर का सेट बना, फिर इसको लिए है तो दो ऑर्डर पेयर का सेट बना। अब इसको लेंगे तो क्या बनेगा 2,4, उसके बाद क्या होगा -2,5, समझे? उसके बाद अब जो है इसको लिए, इसको लिए, इसको इसके साथ लिए, ठीक है। अब इसको लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा 2,5 और -2,4, उसके बाद अब 2,5 को इसके साथ 2,5 -2,5, उसके बाद अब देखिए इसको इसके साथ ले लिए, इसको इसके साथ सेट बना लिए। अब इसको इसके साथ सेट बनाएंगे तो क्या होगा -2,4 -2,5। अब जो है हम लोग तीन ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाएंगे। इसको समझे, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। अब देखिएगा 16 को टोटल पूरेगा, समझे कितना? अब देखिए 2,4, उसके बाद 2,5, उसके बाद -2,4, एक 3 ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना। फिर इसको ले लिए, अब इसको ले लीजिए, ठीक है। तो 2,4, 2,5 और उसके बाद -2,5, ठीक है। उसके बाद अब देखिएगा, अब देखिए इसको लेंगे, ठीक है। तो लीजिएगा तो क्या होगा 2,5 -2,4 -2,5, ठीक है। अब जो है ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग इसको लिए हैं। अब इसको और इसको ले सकते हैं। 2,4, उसके बाद -2,4, उसके बाद -2,5। अब आप ही बताइए, अब 3 ऑर्डर्ड पेयर से और भी सेट बनेगा, बताइए। अगर सोच सकते हैं तो बता सकते हैं। इसके अलावा कोई होगा तो बताइए। इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो अब जो है पहले देख लेते हैं टोटल कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और याद होगा प्रत्येक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट। तो यह भी अपने आप का क्या होगा, ये पूरा अपने आप का सबसेट होगा। तो ये एक पूरा सेट को, पूरा ऑर्डर पेयर का एक सेट मान लेते हैं 2,4, 4 ऑर्डर पेयर का एक ही सेट होगा। 2,5 एगो -2,4 और -2,5 का सेट, और इस पूरे को एक सेट के अंदर क्या किए, डाल दिए। तो देखिए आपको A क्रॉस B का क्या निकल गया, पावर सेट निकल गया। क्या निकल गया, A क्रॉस B का पावर सेट निकल गया, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए इसको मिटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू -3 7 9, B का B सेट है x सच दैट x के पावर 4 इज इक्वल टू 81, x being रियल, तो फाइंड पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। फाइंड पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। तो लिखेगा सॉल्यूशन
गिवन सेट्स आर, ए सेट में एलिमेंट है -3, 7 और 9, और बी सेट में एलिमेंट है x सच दैट x के पावर 4 इज इक्वल टू 81, x बीइंग रियल। तो ध्यान से सुनिएगा, सिंस x के पावर 4 इज इक्वल टू 81 है, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया 9, तो एक बार x स्क्वायर बराबर +9 लेंगे और x स्क्वायर बराबर -9, तो यहाँ से x बराबर +-3 होगा, x बराबर प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा 3 होगा। तो यह जो है यह रियल नंबर नहीं है, यह रियल नंबर है बताइए, यह रियल नहीं है, तो यह x का मान प्लस आयोटा 3 और माइनस आयोटा 3 जो है हम इस सेट में नहीं डालेंगे, इस सेट में सिर्फ कौन होगा +3 और -3, तो लिखेंगे देयरफॉर बी सेट इज इक्वल टू क्या होगा +3 और -3 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए अब लिखते हैं, नाउ ए क्रॉस बी बराबर, चाहे देयरफॉर बी हैव, देयरफॉर ए क्रॉस बी, ए सेट में एलिमेंट क्या है -3, 7, 9 क्रॉस ए सेट, बी सेट में एलिमेंट है 3 और -3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, -3 को 3 के साथ, -3 को -3 के साथ, उसके बाद 7 को 3 के साथ, 7 को -3 के साथ, उसके बाद 9 को 3 के साथ, 9 को -3 के साथ। मतलब ए क्रॉस बी में टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितना बना 6 बना, तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस में कितना सबसेट का संख्या होगा 2 के पावर 6 होगा, कितना होगा 2 के पावर 6 होगा। तो लिखेंगे नाउ वी हैव, अब हम लोग किसका वी हैव किसका पावर सेट निकालेंगे, ए क्रॉस बी का पावर सेट निकालेंगे। इसको पढ़ेंगे क्या, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पहले इसमें 6 गो ऑर्डर्ड पेयर है, तो अभी जस्ट बताया कि ए क्रॉस बी एक प्रकार का सेट है और प्रत्येक सेट का सबसेट होता है कौन, नल सेट 5। तो एक सेट तो हो गया क्या 5, और एक एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट -3, का ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद एक हो जाएगा सेट -3, -3 का, उसके बाद अब 7, 3 ऑर्डर पेयर का सेट, उसके बाद 7, -3 का ऑर्डर पेयर का सेट, उसके बाद 9, 3 ऑर्डर पेयर का सेट, एक हो जाएगा किसका 9, -3 ऑर्डर पेयर का सेट। एक तो एक ऑर्डर पेयर का ये सेट हुआ, उसके बाद 2 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर का सेट। तो क्या क्या होगा बताइएगा, -3, -3 का सेट, उसके बाद इसको इसके साथ, जब इसको इसके साथ क्या लेंगे -3, 3, 7, 3, -3, 7, 3, उसके बाद -3, 3, 7, -3, उसके बाद -3, 3, 7, -3, एक -3, 3, एक हो जाएगा 9, 3, उसके बाद अब -3, 3, एक हो जाएगा 9, -3, उसके बाद अब
दो दो, अब इसको इसके साथ लिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ लेंगे, मतलब इसको -3 को किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 7,3 के साथ। उसके बाद -3 को किसके साथ, 7, -3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। उसके बाद -3 को किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 9,3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। उसके बाद -3 को इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 9, -3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। उसके बाद अब ये तो इसके साथ, इसके साथ, और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ, तो 7, क्या होगा 3 को इसके साथ 7, -3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। उसके बाद 7,3 को किसके साथ, 9,3 के साथ। उसके बाद 7,3 को किसके साथ, 9, -3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। उसके बाद 7, -3 को इस दोनों के साथ, ये हो जाएगा 7, -3 को किसके साथ, 9,3 के साथ। उसके बाद 7, -3 को किसके साथ, 9, -3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। उसके बाद इसको इसके साथ क्या होगा, 9,3 को किसके साथ, 9, -3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। इसी प्रकार एक बहुत सारा दो ऑर्डर पेयर का सेट बना। अब कितना ऑर्डर पेयर का, अब जो है 3 ऑर्डर पेयर का जो है सेट बनाएंगे। तो आप लोग ये सब अपने से कर लीजिएगा। इसमें टोटल ऑर्डर्ड पेयर जो है, इसमें टोटल ऑर्डर्ड पेयर 2 के पावर 6 होगा। 2 के पावर 6 क्या होगा, 64 होगा। तो अब जो है ये आप लोग, इससे आगे आप लोग खुद कर लेंगे। अब हम न्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए इसको मिटाते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तो इफ ए सेट का एलिमेंट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x सच दैट x का मान 0 होगा, 1 भी होगा, उसके बीच का सारा रियल नंबर। एंड बी सेट भी लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में y सच दैट y का मान 1 भी नहीं हो, 1 होगा, 2 भी होगा, इसके बीच का सारा रियल नंबर। तो कह रहा है then what is represented by a cross b in r square? What is represented by a cross b in r square? समझे? तो इसको आर स्क्वायर का मतलब होता है प्लेन। क्या होता है, आर स्क्वायर का मतलब होता है प्लेन। प्लेन पर इसको रिप्रेजेंट करना है, किसको, ए क्रॉस बी को। अगर आर क्यू होता तो कहाँ पे मतलब रिप्रेजेंट करना होता, स्पेस में। किसमें, स्पेस में। समझ गए ना? तो चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन सेट्स आर, जो सेट दिया हुआ उसको लिख लेंगे। ए दिया हुआ x सच दैट x का मान 0 और 1 के बीच में है। एंड बी सेट का प्रत्येक एलिमेंट y के रूप में, उसका एलिमेंट किसके रूप में है, 1 और 2 के बीच में है। अब देयरफॉर हम लोग क्या निकालेंगे, a क्रॉस b निकालेंगे। तो a क्रॉस b का प्रत्येक एलिमेंट किस रूप में होगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। बोलिए, तो यह ऑर्डर्ड पेयर x, y a क्रॉस b का एलिमेंट है। इस x का वैल्यू किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। एंड y का वैल्यू किसके बीच में होगा, 1 और 2 के क्या होगा, बीच में होगा। समझे? क्या निकल गया, a क्रॉस b निकल गया। अब इसे दिस सेट को रिप्रेजेंट करना है किस पे, आर स्क्वायर में। किसमें रिप्रेजेंट करना है, तो लिखेंगे दिस सेट a क्रॉस b is represented
इन आर स्क्वायर एज फॉलोज। कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ पहले इसका खींचना होगा, इस इंटरवल का और इस इंटरवल का, समझ गए। ये क्या है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम x का मान 0 और 1 के बीच है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम y का मान 1 और 2 के बीच है। तो इसको आर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसका ग्राफ खींचना होगा, ये दोनों इनक्वलिटी का, समझे कि नहीं। आर स्क्वायर का मतलब हो गया ये प्लेन, क्या हो गया, ये प्लेन है ना। प्लेन इसलिए है कि कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे तो दोनों पॉइंट को, कोई भी दो पॉइंट लेंगे इससे बोर्ड पे, तो बोर्ड पे दोनों पॉइंट को मिलाने वाला का लाइन सेगमेंट पर का प्रत्येक पॉइंट इस बोर्ड पे, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। तो प्लेन पे ही, इसी प्लेन पे इस a क्रॉस b को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, समझे। तो आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए a क्रॉस b का प्रत्येक एलिमेंट किस रूप में है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस के, और सेकेंड कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को। तो हम लोग x एक्सिस पहले ड्रॉ कर लिए, इसको कहते हैं x एक्सिस, समझ गए। ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस। आई आपका क्या है, ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन है, समझे। याद होगा आप लोग को, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0, ठीक है। अब इसका ग्राफ इस इनक्वलिटी के a क्रॉस b का एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, तो और इसका प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा, और x का मान 0 और 1 के बीच दिखाना है, एंड y का मान 1 और 2 के बीच दिखाना है। तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। अब इसका ग्राफ खींचना है, तो यहाँ रफ करते हैं। x का मान किसके किसके बीच है, 0 और 1 के बीच है। तो याद कीजिए, जब आपको इनक्वलिटी का ग्राफ खींचना होता था, तो इनक्वलिटी में जो नंबर होता था, इनक्वलिटी को हटाकर इक्वल का साइन लेके ग्राफ खींचते थे। तो यहाँ पे इनक्वलिटी है, तो किसका ग्राफ खींचेंगे, x बराबर 0 का और 1 का। अब देखिए, एंड y का मान किसके किसके बीच है, y का मान 1 और 2 के बीच है। तो देयरफॉर y बराबर 1 का और 2 का ग्राफ खींचना होगा। तो पहले x बराबर 0 का ग्राफ क्या है, y एक्सिस, x बराबर 0 का ग्राफ y एक्सिस खींच दिए। अब देखिए x बराबर 1 का ग्राफ खींचना है, तो x बराबर 1 में y नहीं है, तो x बराबर 1 में y नहीं है, तो x बराबर 1 का ग्राफ किसके पैरेलल होगा, जो नहीं रहता है उसी के पैरेलल होता है। तो x बराबर 1 में y नहीं है, तो x बराबर 1 लाइन का ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल होगा, और 1 डिस्टेंस y एक्सिस से राइट होगा। तो ये देखिए यहाँ 0 है, तो यहाँ 1 मान लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है, इसको हम मान लिए क्या, इसको मान लिए क्या, x बराबर 1 मान लिए, ठीक है। ये ग्राफ x बराबर 1 का है। अब देखिए x बराबर 0 का, x बराबर 1 का ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब y बराबर 1 का ग्राफ खींचना है, तो y बराबर 1 में x नहीं है, तो जो नहीं रहता उसी के पैरेलल होता है। क्योंकि y बराबर 1 का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, समझे कि नहीं। तो y बराबर 1 के इक्वेशन में x नहीं है, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा और 1 डिस्टेंस एबव होगा। तो यहाँ पे 1 पे इतना ही डिस्टेंस, हम यहाँ पे 1 काट लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, ये आपका क्या है, y बराबर 0 और ऊपर में है y बराबर 1, समझे। अब देखिए y बराबर 2 का ग्राफ खींचना है, तो y बराबर 2 का भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और y बराबर 2 का ग्राफ में x कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसका भी ग्राफ किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन x एक्सिस से 2 डिस्टेंस एबव होगा। तो यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या होगा 2, तो इसको मान लीजिए क्या, हम लोग बताइए, y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, समझ गए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमको अब वैसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसका x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, और y का वैल्यू 1 और 2 के बीच में। अगर मान लीजिए ई वाला पार्ट लेते हैं, तो x का मान 0 और 1 के बीच तो आ जाएगा, लेकिन वो
y का मान 0 और 1 के बीच ना आ जाएगा। y का मान किसके बीच में लेना है? 1 और 2 के बीच में। अगर हम e वाला पार्ट लेते हैं तो y का मान 1 और 2 के बीच आ जाएगा, लेकिन x का मान 0 और 1 के बीच नहीं आएगा। अगर e वाला पार्ट लेते हैं तो x का मान 0 और 1 के बीच आ जाएगा, लेकिन y का मान 1 और 2 के बीच नहीं आएगा। तो कौन आएगा? अगर हम e वाला पार्ट लेते हैं, देखिएगा जिसको डॉक्टेट कर रहे हैं, अगर हम e वाला लेंगे, a वाला लेंगे तो देखिए ना, ई पार्ट में कोई भी पॉइंट लेंगे तो जिसका x का मान 0 और 1 के बीच है और y का मान 1 और 2 के बीच है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे क्या? r स्क्वायर। क्या कहेंगे? r स्क्वायर। समझे? तो इसी को हम लोग क्या कहें, मतलब a क्रॉस b को किस में रिप्रेजेंट किए? r स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दिए। बात समझ गए ना? और चारों तरफ से बाउंड्री है, इसलिए a क्रॉस b को हम लोग यहाँ क्या कहेंगे? बाउंडेड कहेंगे। क्या कहेंगे? बाउंडेड। तो लिखेंगे, एक नोट लिख लीजिए, ए आपका आंसर हो गया, समझे कि नहीं? लिखेंगे a क्रॉस b इज कॉल्ड बाउंडेड। क्या कहेंगे? बाउंडेड कहेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दिखाइए कि एग्जाम्पल के द्वारा कि जनरली ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है। समझे? तो लिखेंगे सॉल्यूशन बी प्रूव इट बाय एन एग्जाम्पल। वी प्रूव इट बाय एन एग्जाम्पल। इसको किससे प्रूव करेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे फॉर दिस, इसके लिए बी कंसीडर फोर सेट्स एज फॉलोज। ए बराबर ए सेट में एक एलिमेंट ए लिए, कैपिटल बी सेट में एक एलिमेंट बी लिए, कैपिटल सी सेट में एक एलिमेंट सी लिए एंड कैपिटल डी में एक एलिमेंट क्या लिए? स्मॉल डी लिए। तो ए को बी के साथ देयरफॉर वी हैव, हम लोग ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो ए सेट में एक ही एलिमेंट है और बी सेट में भी एक ही एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कौन कौन? ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर, एक ही ऑर्डर्ड पेयर बना। उसके बाद फिर सी को डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो एक एलिमेंट सी और एक एलिमेंट डी, तो एक सी को डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? सी क्रॉस डी। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे? दोनों का यूनियन कर देंगे। देखिए ना, यूनियन। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू क्या होगा? ए कॉमा बी सी कॉमा डी। इसको आप लोग मान लीजिए फर्स्ट। अगेन वी हैव ए को बी के साथ यूनियन कीजिए। ए को बी के साथ यूनियन कीजिएगा ए बी, उसके बाद एंड सी को डी के साथ यूनियन कीजिएगा तो कौन कौन एलिमेंट आएगा? सी कॉमा डी। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो लिखेंगे क्या होगा? देयरफॉर ए यूनियन बी क्रॉस क्या होगा? सी यूनियन डी इज इक्वल टू ए यूनियन बी में कौन कौन एलिमेंट है? ए कॉमा बी क्रॉस सी यूनियन डी में कौन कौन है? सी कॉमा डी। अब जो है ए को सी के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, बी को डी के साथ। समझे कि नहीं? इसको मान लीजिए क्या? सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट से ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी में दो ही ऑर्डर्ड पेयर है और ए यूनियन बी क्रॉस सी यूनियन डी में क्या ऑर्डर्ड पेयर है? 4। क्या आपस में दोनों बराबर होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी क्रॉस सी, ए यूनियन बी क्रॉस सी यूनियन डी। हेंस प्रूफ ए आपस में दोनों बराबर नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी यूनियन डी होगा। चलो ऊपर में भी मिस्टेक हो गया। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। ए अरे चुप हो। ए क्रॉस बी
यूनियन सी क्रॉस डी, ए यूनियन ए क्रॉस बी, ए यूनियन सी होगा यहाँ, और यहाँ होगा बी यूनियन डी। अच्छा यहाँ पे हो गया, तो ऐसा कीजिए ना, ए यूनियन बी, तो ऐसा करो, पहले क्या निकाल लेते हैं, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी हो जाएगा, तो ए कॉमा सी, आप बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, ए वाला ठीक है ना, ए क्रॉस बी ठीक है, बी यूनियन डी में क्या क्या हो जाएगा, बी कॉमा डी, तो ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन डी को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ होगा ए कॉमा सी और बी कॉमा डी। अब ए कॉमा बी हो जाएगा, ए कॉमा डी हो जाएगा, सी कॉमा बी हो जाएगा, और यहाँ सी कॉमा डी हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी नॉट इक्वल टू ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन डी, हेंस प्रूफ। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।